हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे दोस्तों, सेकंड पार्ट है ये एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। कि जो 6/13 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि 6/13 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से, ठीक है ना। जैसा है वैसा लिख लीजिए। अब इसमें देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हिंदी वाले यहाँ पे लिख सकते हैं कि -7/16 का व्युत्क्रम, ठीक है ना। हिंदी वाले यहाँ पे ये लिख सकते हैं। हिंदी वाले ये लिख लेना इसकी जगह, और इंग्लिश में तो ये लिखना ही, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब देखेंगे इसमें 6/13 को मल्टीप्लाई किससे करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या बोलता है? उल्टा कर दो उसको, न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर, ठीक है। हो गया उल्टा। अब इनको करो मल्टीप्लाई। कुछ कट रहा है इसमें? नहीं कट रहा। 6 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 96, और 13 7 जा 91। माइनस है तो माइनस लगा दो, आप नीचे ऊपर कहीं भी लगा दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू, ब्रैकेट में है 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6, ब्रैकेट में आ गया आपकी बार, और 4/3 बाहर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऐसे बोल रहा है ये आपको कि इस कौन सी प्रॉपर्टी आपको अलाउ कर रही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, कि ये जो था अपने पास में, इसको इस प्रकार से कंप्यूट भी कर सकते हैं ना आप। जैसे मान लो 3 नंबर थे, इनको ऐसे नहीं करके आपने पहले इन दोनों को किया फिर उसको इससे किया, तो ऐसे किस आधार पे कर लिया आपने? कौन सी प्रॉपर्टी आपको अलाउ कर रही है, कौन सा गुणधर्म आपको अलाउ कर रहा है ये करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो ये ए है, ये बी है कोई नंबर, और ये सी है, तो पहले बी और सी साथ में थे और ए अलग था। अब आपने क्या कर लिया, ए और बी साथ में और सी अलग में है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हिंदी में इसको लिख लेंगे गुणन की, गुणन का साहचर्य गुणधर्म, ठीक है। कि भाई अपने पास जो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 था ना, इसको आप एच की जगह से इक्वल लगा लेना, इक्वल का साइन, ठीक है,
इसको आप ऐसे नहीं करके, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई नहीं करके आपने ये इन दोनों का ग्रुप बना लिया, इसको बाहर रख दिया। इस ये आपको किस प्रॉपर्टी के आधार पे आपने ऐसा करा? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणन का सहचार्य गुणधर्म था ना, उसके आधार पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। ठीक है, y और y नोट। ये आपसे ऐसे कह रहा है कि जो 8/9 है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? किसका? -1 1/8 का। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बेसिक की वीडियो में बताया था मैंने कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जो नंबर होता है ना उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा जो। ठीक है, व्युत्क्रम जिसको कहते हैं हिंदी में। तो आप चेक कर लीजिए कि ये इसका व्युत्क्रम है क्या। ठीक है, मतलब इनवर्स है क्या ये इसका रेसिप्रोकल। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो जब 8 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे इसको। 8 1 जा 8 + 1 9, 9/8। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस। दोस्तों ये 8/9 की जगह 9/8 तो आ गया, लेकिन किसका आ गया? माइनस का। इसका ये रेसिप्रोकल तो है, व्युत्क्रम तो है, लेकिन ये माइनस का आ गया। ठीक है, और जब ये माइनस का आ गया ना, इसका मतलब जब आप इसको 8/9 को 9/8 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, -9/8 से, तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा -1। ठीक है ना, जबकि रिजल्ट क्या आना चाहिए आपको पता है? आप रिजल्ट आना चाहिए 1, क्योंकि a को उसके रेसिप्रोकल 1/a से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 1। तब जाके इस a का रेसिप्रोकल कौन होता है? 1/a होता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने देखा था, बेसिक का जो वीडियो था। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया? -1। इस वजह से ये इसका क्या नहीं है, ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए, बट इट्स प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ना, मस्ट बी +1। ठीक है, देयरफॉर 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? ये तो 2 लाइनें, इन्हीं को लिखना है हिंदी में। क्या लिखेंगे? परंतु इसका गुणनफल +1 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए था या होना चाहिए, इसलिए 8/9 -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उससे अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आना चाहिए। ठीक है ना, आंसर में, जबकि -1 आ गया, इस वजह से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले।
इज 0.3 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, ठीक है ना। y और y नोट आपको ये बताना है कि 0.3 है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है 3 1/3 का। तो जैसे अभी 8 किया था वैसे इसको कर लेंगे चेक कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये 0.3 है, ठीक है। 0.3 पॉइंट हटाएंगे तो देखो एक नंबर छोड़ के पॉइंट है ना, पीछे से काउंट करते हैं तो नीचे कितना लगेगा 10। अब इसको देखिए आप, इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 + 1 10, ठीक है। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम 3/10 का और इसके रेसिप्रोकल का 10/3 का, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 1। और 1 ही आना चाहिए, ऊपर वाला क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें -1 आ रहा था, ठीक है ना। अगर आपसे आपको दो नंबर दे रखे हैं रेशनल नंबर हो, इसमें आपसे ऐसे पूछ ले कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो है 8 में -1 आ रहा था इसलिए नहीं है वो, ठीक है ना, केवल +1 आना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट। तो जब इसमें आ गया है तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे कि ये इसका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देना देयरफॉर 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसलिए 0.3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, राइट लिखिए। क्या लिखिए, जो आपसे आंसर पूछ रहा है वो आंसर लिखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 का, द रेशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ठीक है। ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा परिमेय संख्या जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आपके पास में, इसका आंसर होगा आपके पास में 0। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब 1 को 0 से डिवाइड करो, जो कि नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है, ठीक है ना। अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया है इसको, ठीक है। इसलिए इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके पास में एक तो 1, ठीक है। इसके आंसर होगा एक तो -1, ठीक है, और एक कौन सा 1 प्लस वाला, ठीक है। ये आपके आंसर होंगे इसमें -1 एंड 1, ठीक है। 1 हिंदी में लिखो तो और, -1 और 1, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों का आप रेसिप्रोकल करके देख लो, -1 का करोगे तो 1/-1 आया भी था अपने पीछे, तो 1/-1 मतलब आंसर तो -1 ही आना है। तो आपने इसका रेसिप्रोकल किया लेकिन फिर भी यही आ गया, 1 का करेंगे 1/1 तब भी 1 ही आ जाएगा। तो -1 और 1 ऐसे हैं जिनके रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं, और ऐसा कौन सा इसका रेसिप्रोकल संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड है इसलिए, ठीक है, इसका नहीं होता 0 का। आगे देखेंगे थर्ड, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर जो अपने निगेटिव के क्या होता है
इक्वल होता है। तो दोस्तों ऐसा रेशनल नंबर कौन सा होता है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है? तो इसका आंसर भी आपके होगा जीरो। ठीक है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता और जीरो अपने निगेटिव के क्या होता है, नेगेटिव मतलब एडिटिव इनवर्स जो होता है ना, उसके इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जीरो में जब आप जीरो को प्लस करोगे ना, जीरो में जीरो को प्लस करोगे तभी तो बनाएगा आपके पास में एडिटिव इनवर्स की। अपने पास क्या थी, एडिटिव इनवर्स में क्या पढ़ा था अपन ने कि किसी भी जो अपने पास रेशनल नंबर होता है उसमें उसके नेगेटिव को या एडिटिव इनवर्स को जब प्लस करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो जीरो में उसके नेगेटिव इनवर्स जीरो को जब आप प्लस करोगे तो भी क्या आएगा, जीरो। ठीक है, इसलिए ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो क्या होती है, जीरो। ठीक है, और वह परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो -1 और 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीरो हैज रेसिप्रोकल्स, जीरो के कितने रेसिप्रोकल होते हैं दोस्तों? तो अभी आपने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो जीरो ऐसा है जिसका कोई व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब जीरो के कितने रेसिप्रोकल होते हैं? जीरो के 9 रेसिप्रोकल होते हैं। 9 मतलब नहीं, इसका कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, तो जीरो का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो अभी तो पढ़ा आपने, ऐसे कौन से रेशनल नंबर होते हैं, ऐसी कौन सी परिमेय संख्याएं होती है या संख्याएं होती है जिनके जो व्युत्क्रम होते हैं वो खुद ही होता है। तो एक तो -1 और एक 1 प्लस वाला। ठीक है, तो -1 और 1, तो यहाँ भी यही लिखना है हिंदी में भी। अगला देखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5। ठीक है, यहाँ भी ये लिखना है, -5 का व्युत्क्रम मतलब इनवर्स रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1। ठीक है, या x लिख सकते हैं अपन केवल। ठीक है ना, अगला आपके सामने है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 11 का 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि दो रेशनल नंबर होते हैं उनका एड जो करते हैं सम, तो भी रेशनल ही मिलेगा। ठीक है ना, और सब्ट्रैक्शन में भी थी वो कि दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रेशनल ही मिलेगा। प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है ना, और डिवाइड करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समवर्त गुणधर्म होता है, चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, गुणा करो चाहे डिवाइड करो, कुछ भी करो। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, कि जब दो रेशनल नंबर दो परिमेय संख्याओं को गुणा करोगे तब भी आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, परिमेय संख्या, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, परिमेय संख्या। भले आप प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, क्योंकि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी चारों में। ठीक है, बेसिक की वीडियो में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने। आगे देखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। कैसे होगा, कि जैसे मान लो कोई नंबर आपके पास है 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। ये भी पॉजिटिव थी तो ये पॉजिटिव ही होना है, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव होता। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आपकी ये 1.1 कंप्लीट है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैथ जंक्शन के नाम से ही है। वहाँ पे आप अपना जो डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।